आज हम लिस्ट के कुछ फंक्शंस देख लेते हैं लाइन से। लिस्ट होती क्या है, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं वो बता देते हैं सबसे पहले। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। स्क्रीन विजिबल है, यस और नो? यस सर, यस सर। ओके, जब हम रन करेंगे तो ये आउटपुट आएगा आपका 10, 25 और 30। ये आपकी लिस्ट है। ठीक है, लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं आपको दिख रहा है, राइट? यस सर। लिस्ट, आप इस पे ध्यान दीजिए, ये फंक्शंस के नाम है, एक एक करके हम बताते जाएंगे। अगर मान लो ये लिस्ट है और इसमें आपको कोई नंबर ऐड करना है तो हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? अपेंड। ए डॉट अपेंड। अपेंड में आपने कोई वैल्यू दी 78, इसे ऐड करने के बाद आप लिस्ट को प्रिंट करके देखिए तो क्या होगा। जो 10, 25 और 30 है उसके पीछे 78 एक एलिमेंट जुड़ जाएगा। तो अपेंड फंक्शन का काम क्या होता है? एक एलिमेंट ऐड करना। कहां पे ऐड करना? एंड में, लिस्ट के एंड में। तो ऐड एट एंड पोजीशन ऑफ लिस्ट। क्लियर है? अपेंड का काम क्लियर है? लिख लो इसे। पहले लिखना अपेंड फंक्शन और इसके बारे में लिखो टू ऐड न्यू एलिमेंट इन लिस्ट एट एंड पोजीशन। इस तरह से लिख सकते हो आप। क्लियर है? और साथ में फिर एग्जांपल लिख लेना तो आपका अपेंड फंक्शन समझ में आ जाएगा आपको। लिख लो, लिख लोगे तो बता देना। यस सर। हो गया सर। ओके, दूसरा फंक्शन हमारा आता है क्लियर। ये क्लियर फंक्शन का काम क्या होता है? टू डिलीट ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम लिस्ट। लिस्ट से सारे के सारे एलिमेंट को डिलीट कर देता है। ठीक है, क्लियर का काम क्या है? सारे एलिमेंट डिलीट कर देना और लिस्ट को एम्प्टी कर देना। अगर मान लो आपके पास एक लिस्ट है, आप प्रिंट करते हो लिस्ट को, फिर लिस्ट को क्लियर करते हो, क्लियर, और फिर प्रिंट करते हो तो क्या होगा? आपकी ब्लैंक लिस्ट आ जाएगी, राइट? आउटपुट देखें क्या आ रहा है इसका। तो पहले की लिस्ट ये रही जो आपने क्रिएट की, उसके बाद आपने क्लियर कर दी, तो क्लियर होने के बाद सारे एलिमेंट हट गए और ब्लैंक लिस्ट रह गई। ठीक है, लिख लो इसे। क्लियर फंक्शन समझ में आ गया? यस सर, आ गया। हाँ, लिख लो। जस्ट सारे फंक्शन हम यूज कर करके बताते चलेंगे, ठीक है? यस सर, हो गया सर। ओके, अब सॉर्ट फंक्शन आता है। सॉर्ट जो करता है वो लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है,
ओके तो ये लिस्ट थी 10, 25, 30 असेंडिंग ऑर्डर, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर तो बाय डिफॉल्ट होगा ना, तो ये असेंडिंग होना चाहिए था। असेंडिंग, ये डिसेंडिंग होगा। डिसेंडिंग मतलब रिवर्स, जो सबसे बड़ा एलिमेंट है सबसे पहले। ओके, दिस इज अ सॉर्ट फंक्शन। समझ में आ गया? नहीं सर, एक मिनट देखना था। एनी डाउट? लिख लिया ये? सर लिख रही हूँ। हाँ। सॉर्ट के अंदर एक रिवर्स नाम का पैरामीटर है, जिसकी वैल्यू अगर आप ट्रू करोगे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट को सॉर्ट करेगा। बाय डिफॉल्ट रिवर्स नाम के वेरिएबल की वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? फॉल्स होती है, तो इसलिए वो असेंडिंग ऑर्डर में करता है। लिख दिया सर। ठीक है, रिवर्स एक फंक्शन है। ये लिस्ट को रिवर्स कर देगा। कैसे यूज करोगे? a डॉट रिवर्स, और फिर आप प्रिंट कर दो a को, तो क्या होगा? जो फर्स्ट एलिमेंट है वो लास्ट, और जो लास्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट हो जाएगा। ऑर्डर सीक्वेंस बदल जाएंगे। जैसे था 10, 25, 30, तो हो क्या गया? 30, 5, 20, 10। समझ में आया? लिस्ट इन रिवर्स ऑर्डर। लिख लीजिए। हो गया सर। गुड। अब हमारे पास आता है इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन की खास बात होती है, ये आपके पास एलिमेंट को इंसर्ट करता है। ठीक है, a डॉट इंसर्ट, इसमें दो पैरामीटर हैं, पहला है इंडेक्स और दूसरा है ऑब्जेक्ट। कौन सी पोजीशन पे आपको एलिमेंट इंसर्ट करना है? मान लो मैं लिख देता हूं इंडेक्स 0, एलिमेंट लिख देता हूं मैं 1, के बाद हम प्रिंट करते हैं, तो ये क्या करेगा? फर्स्ट एलिमेंट जो है आपका क्या बन जाएगा? क्योंकि 0 से शुरू होती है ना इंडेक्सिंग, तो 0 पोजीशन पे 1 आ जाएगा और बाकी सारे एलिमेंट शिफ्ट हो जाएंगे। क्लियर है? यस सर। इंसर्ट, देखो पहले देख लेना, बाद में लिखना। देखो फर्स्ट पोजीशन जो थी 0 वाली, उस पे आ गया 1, राइट? विजिबल हो रहा है आपको? बाकी एलिमेंट सारे शिफ्ट हो गए।
मान लीजिए आपने इसी केस को उठा के दोबारा अप्लाई किया, अब आपने कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3, मान लो आप इस पोजीशन पे इंसर्ट करना चाहते हो तो क्या लिखोगे, कौन सी पोजीशन है ये, 0 1 2, तो पोजीशन हो गई आपकी 2, और क्या इंसर्ट करना चाहते हो आप, 12 इंसर्ट करना चाहते हो मान लो। तो आपने कहा ठीक है, अब इंसर्ट करने के बाद आप प्रिंट कराएंगे, तो 20 की जगह 12 आ गया और बाकी शिफ्ट हो गया, समझ में आ रहा है। यस सर। और देखो कितने एलिमेंट है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 6 हैं, तो लास्ट पोजीशन क्या होगी, 0 1 2 3 4 5। अगर आपको फिफ्थ पोजीशन पे इंसर्ट करना है, फिफ्थ पे नहीं करेंगे आप, अगर फिफ्थ पे करोगे तो देखो क्या होगा, मान लो आप फिफ्थ पे ऐसे करते हो तो फिफ्थ वाला एलिमेंट तो 22 हो जाएगा और जो फिफ्थ पे है वो खिसक जाएगा, तो अगर आपको लास्ट पे करना है तो आप 6 डाल सकते हो, तो 6 पोजीशन पे इंसर्ट होगा, समझ में आया, यस सर। क्लियर है ना। तो आप कोई सी भी पोजीशन पे इंसर्ट करना चाहो, मैं पोजीशन एंटर करूंगा, अकॉर्डिंग टू दैट पोजीशन आपको उसे मैनिपुलेट करना है और उस पोजीशन पे एलिमेंट को इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट और अपेंड में क्या डिफरेंस है, अपेंड ऐड करता है, इंसर्ट ऐड नहीं करता, वो भी इंसर्ट ही करता है, लेकिन वो लास्ट में करता है और हाँ वो इसमें लास्ट में इंसर्ट करता है, एडिशन थोड़ी कर रहा है, ऐड मतलब ऐड एट एंड, ऐड। लिस्ट में ऐड करता है। तो इंसर्ट is used to insert an element into list at particular index position. ओके, लिख लो। और आप जब कोड लिख रहे हो तो कोड के बाद ऐसे जो आउटपुट लिखा आ रहा है वो भी लिख रहे हो, यस सर। हैं, यस सर, लिख रही हूँ। हाँ आउटपुट भी लिखना तभी फायदा होगा, नहीं तो समझ ही नहीं आएगा हुआ क्या था इसमें। यस सर। हो गया सर। गुड, वेरी नाइस, हो गया। यस सर। तो ये आपका इंसर्ट ऑपरेशन है, ओके। यस सर। रिवर्स भी कर लिया हमने, इंसर्ट भी कर लिया, ठीक है, और अपेंड हमने कर ही लिया था, ठीक है। अब आएगा हमारा रिमूव, रिमूव फंक्शन क्या करता है, टू रिमूव एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट, ठीक है, ये एलिमेंट को रिमूव कर देगा लिस्ट में से, ओके। लाइक यस। आपके पास लिस्ट क्या है, a इज इक्वल टू 2 3 4 5 6, मान लो ये लिस्ट है और आप करते हो a डॉट रिमूव,
इसमें आप एलिमेंट देते हो 5, तो ये 5 को सर्च करेगा और उसे रिमूव कर देगा। आफ्टर रिमूवल, रिमूव लिस्ट डिलीशन ऑफ 5 एंड कॉमा ए, लिस्ट आ जाएगी आपकी। देखें तो 5 एलिमेंट हट जाएगा, 5 एलिमेंट हट गया, देन 2 3 4 6 5 एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट 5 वाली वैल्यू हट गई आपकी, ठीक है। पर अगर आप ऐसा एलिमेंट रिमूव, ये तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इतने में। अब आगे बात करते हैं रिमूव, अगर इसमें मान लो होते एक से ज्यादा 5, तो क्या ये सारे 5 रिमूव करता? इतने को हम कर देते हैं कमेंट। अगर मान लो 2 5 हैं, ये फर्स्ट अकरेंस जो है सिर्फ उसी 5 को रिमूव करेगा या सारे को रिमूव करेगा, वो देखो। सिर्फ फर्स्ट अकरेंस जो पहला आएगा, फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू साइड, सिर्फ उस एलिमेंट को रिमूव करेगा। आगे लिख देते हैं, रिमूव फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके। और अगर वो एलिमेंट हो ही ना, जो एलिमेंट आप डिलीट करना चाहते हो लिस्ट में से, मान लो आप 80 डिलीट करते हो, तो क्या होगा? इफ एलिमेंट नॉट फाउंड देन रेज एन एरर, तब एरर आ जाएगी। ये एरर दे देता है उस केस में कि भाई ये जो है आपने जो एलिमेंट डिलीट किया है डिलीट नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको एलिमेंट मिला ही नहीं है, नॉट फाउंड, तो आप उसे डिलीट कैसे करोगे? मान लो आपकी लिस्ट है 1 2 3 और आप रिमूव करते हो a डॉट रिमूव 5, फिर अगर चले तो आप प्रिंट करते हो इसको, लिस्ट आफ्टर डिलीशन, ठीक है। अब रन करेंगे, रन टाइम पे ही एरर आएगी। एरर कौन सी आएगी? वैल्यू एरर आएगी। क्या आएगी? x नॉट इन लिस्ट। जो आप वैल्यू डिलीट कर रहे हो x इज योर 5 वैल्यू, जो आप डिलीट कर रहे हो वो की लिस्ट में है ही नहीं। ओके, समझ में आ गया? तीनों केसेस समझ में आ गए? हेलो, यस सर, आ गए सर, आ आवाज गया? नहीं हैं? सर, आ बोल गए ही नहीं सर। रहे थे अभी आवाज, अब आप कॉपी कर लो। यस सर। सर ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ सॉरी, यहाँ पे लो। सर लिख लिया। ओके, अब रिमूव के बाद आता है पॉप फंक्शन। जो पॉप फंक्शन है इसका काम भी डिलीट करना है।
ये जो है ये डिलीट करके रिटर्न करता है, रिमूव जो है वो रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, ये एक तो ये डिफरेंस हो गया। और बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई भी इसमें आप पोजीशन पास करते हो, पॉप के अंदर क्या पास करते हो आप, इंडेक्स, कि कौन सा एलिमेंट आपको डिलीट करना है, उसकी पोजीशन आप बताओगे, वो डिलीट होगा। आप एलिमेंट नहीं बताते इसमें। समझ में आ गई बात? सर डिलीट तो होगा ही। डिलीट होगा तो उस पोजीशन का डिलीट होगा। फिर It is रिटर्न used to delete an item from particular index, from particular index of list। आप इंडेक्स दोगे ना इसमें, उसमें तो आप एलिमेंट बताओगे भाई 5 डिलीट करो, इसमें आप बताओगे 5th पोजीशन का एलिमेंट डिलीट करो। डिफरेंस है ना? हाँ सर, इट रिटर्न डिलीटेड एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट मतलब। और ये रिटर्न करेगा कौन सा एलिमेंट डिलीट हुआ है, उसकी वैल्यू बताएगा। अब कैसे वो बताता हूं। 5 6 89 मान लो ये वैल्यूज है। ओके, अब आपने कहा a डॉट पॉप, बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ भी नहीं देते हो, आप कोई पोजीशन आप नहीं देते हो और आप लिखते हो x इज इक्वल टू, तो ये हमें बताएगा भाई कौन सा एलिमेंट डिलीट हुआ है, कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा। x इज इक्वल, मैसेज दे देते हैं, एलिमेंट डिलीटेड और x को प्रिंट कर दीजिए। तो ये क्या करेगा, x में क्या आएगा, लास्ट एलिमेंट ऑफ लिस्ट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पॉप फंक्शन क्या काम करता है, लिस्ट का जो लास्ट एलिमेंट है उसे डिलीट करके x में डाल देता है। देखो तो x में क्या आ गया, डिलीटेड एलिमेंट इज 89, क्योंकि x के अंदर लास्ट एलिमेंट क्या है, 89 है। समझ में आ गया? यस सर। और अगर हम इंडेक्सिंग या पोजीशन दे देंगे, अभी इंडेक्सिंग वाला दूसरा पार्ट है, दोनों ही यूज करते हैं। बी दूसरी लिस्ट ले लेते हैं, 5 3 4 6, ये लिस्ट है मान लो। अब आप करते हो y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, लिख सकते हो x इज इक्वल टू b डॉट पॉप, और आपने पोजीशन बताई, पोजीशन आपने बोली 3, तो कौन सा एलिमेंट है थर्ड पोजीशन पे, एलिमेंट बताओ मुझे। 5 आ जाएगा। आ गया समझ में? सर अगर पोजीशन नहीं देंगे तो लास्ट एलिमेंट डिलीट होगा ना मतलब। हाँ, अगर आप पोजीशन नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट लास्ट एलिमेंट डिलीट होता है। ठीक है, अगर आप पोजीशन दे रहे हो तो उस पोजीशन वाला एलिमेंट डिलीट होगा। यस सर। ओके, दिस इज योर स्टोरी। आप लिखो इस फंक्शन के बारे में, पॉप फंक्शन के बारे में। यस सर। तो अगर आपसे कोई पूछे पॉप फंक्शन और रिमूव फंक्शन में क्या डिफरेंस है, क्योंकि जनरली ये पूछ लेते हैं वाइवा में भी, इंटरव्यू में भी, कि भाई लिस्ट के पॉप फंक्शन भी है और रिमूव फंक्शन भी है, दोनों का काम डिलीट करना है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो पॉप जो है बाय डिफॉल्ट जो है वो लास्ट एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट रिमूव करता है। ठीक है, और रिमूव फंक्शन बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं करता, उसमें आपको एलिमेंट बताना पड़ेगा कि आप कौन सा एलिमेंट डिलीट करना चाहते हैं। फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड, पॉप फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है, जो एलिमेंट आप डिलीट कर रहे हो उस एलिमेंट को रिमूव करेगा, जिस पोजीशन का आप एलिमेंट डिलीट कर रहे हो उस पोजीशन का जो एलिमेंट है उसे वो रिमूव करके रिटर्न भी करेगा। ओके, पर रिमूव फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। नेक्स्ट, रिमूव फंक्शन एरर देता है जब आपको जो आपने एलिमेंट पास किया वो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता लिस्ट के अंदर, तो वो एरर होती है वैल्यू एरर। पॉप फंक्शन में अगर आप पोजीशन गलत डालो, ऐसी पोजीशन डालो जो कि लिस्ट के अंदर है ही नहीं, तो वो आपको एरर देगा, इंडेक्स एरर, क्योंकि आप
लिस्ट के इंडेक्स से बाहर जाओगे तो इंडेक्स एरर देगा। ओके, तो ये चीजें ध्यान रखना। यस सर। और बिजी चल रहे थे आप? सर नहीं, मैं बिजी नहीं चल रही। उस दिन जब लास्ट दिन था तो उस दिन एक फैमिली फंक्शन था और वो मुझे लगा कि हो जाएगा जल्दी ओवर, लेकिन वो लेट हो गया। और फिर थोड़ी ठंड भी थी तो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए। अरे 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 अरे, तो टेक केयर, ध्यान रखो भाई। अभी तो तुम्हारे वहां की क्लासेस भी शुरू होने वाली हैं। यस सर, अभी मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी। हाँ, अच्छा, मंडे से फिर क्या टाइमिंग रखनी है वो बताओ। सर यही जो अभी चल रही है यही। आप प्रेफर, ओके ओके ओके, तो मंडे को मॉर्निंग में 8 बजे कर लेंगे क्लास। मॉर्निंग में 8 बजे, क्योंकि सर रात को 10:30। ठीक है सर, मॉर्निंग में 8 बजे ठीक है। रात को क्या बता रहे थे आप बताओ, रात को 10:30 तक आपकी क्लास होगी? यस सर। सर ओके, 8 बजे सही रहेगा। ठीक है, 8 बजे मतलब फिर पूरा दिन फ्री हो जाओगे आप। यस सर। ओके, लिख लिया। गुड। अब आता है आपका काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन का क्या काम है? नाम ही बता रहा है कि काउंटिंग रिटर्न करता है। लिस्ट में एलिमेंट कितनी बार फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहा है उसकी काउंटिंग ये रिटर्न करेगा। ओके, ओके। लाइक ए 2 3 4 2। मान लीजिए ये लिस्ट है, अब इसमें बहुत सारे नंबर्स अलग अलग रिपीट हो रहे हैं। अगर हमें करें a डॉट काउंट, कौन सा एलिमेंट आपको काउंट करना है? 2 काउंट करना है। प्रिंट कर देते हैं, सॉरी, ये रिटर्न करेगा काउंटिंग को x में, फिर x की वैल्यू आप इधर रख दीजिए, प्रिंट करिए। 2 इन लिस्ट 4 टाइम्स, 4 बार आ रहा है, देखें, 1 2 3 4, 4 टाइम्स आ रहा है ना, तो ये उसकी काउंटिंग रिपीट कर रहा है, नथिंग एल्स। काउंट का काम यही होता है, सिंपल फंक्शन है। जो नंबर आप ढूंढ रहे हो उसे वो काउंट करके बताएगा। अगर मान लो कोई ऐसा नंबर होता जो कि है ही नहीं लिस्ट में, तो उसकी काउंटिंग क्या दे देगा? 0, क्योंकि तब तो 0 है 0 टाइम्स। ओके, लिख लो। लिख लीजिए। सर लिख लिया सर। ओके, अब आता है हमारा फंक्शन एक्सटेंड।
एक्सटेंड क्या करेगा, दो लिस्ट को कंबाइन कर देगा, एक के पीछे दूसरी लिस्ट को जोड़ देगा, ठीक है। ठीक है, यस सर। जैसे ए, अगर मान लो आपके पास पहली लिस्ट है 2 3 4, और बी सेकेंड लिस्ट है, इसमें है 5 8 7, और आपने लगा दिया a डॉट एक्सटेंड, इसमें लगा दिया b, बी के सारे एलिमेंट ए में ऐड कर देगा। इसके बाद अगर आप ए को प्रिंट करते हो तो ए में दोनों के एलिमेंट आ जाएंगे, लाइक 2 3 4 5 8 7, समझ में आ गया? यस और नो? यस सर। हाँ, लिख लो। एक मिनट रुको, फिर अब बाद में लिखना, थोड़ा सा और बताता हूं। अगर हमें मान लीजिए इतना एक्सटेंड तो समझ में आया, यूजिंग एक्सटेंड। यस सर। यस सर। अगर हम करते हैं c इज इक्वल टू a प्लस बी, सेम कॉन्सेप्ट पे इन दोनों को उठाते हैं, a और b को कॉपी करते हैं, सेम दोबारा रिपीट, और अब c में हम करते हैं a प्लस बी, तो भी आंसर सेम आएगा। ये कॉन्कैटिनेट करता है, हाँ हाँ। यस सर। ठीक है। इसका काम क्या है, सी के अंदर एक थर्ड लिस्ट क्रिएट करना, ए और बी के एलिमेंट एक थर्ड लिस्ट में डालना। ये डिफरेंस होता है, उप्स कॉमन नहीं लगाया, एक जो कॉन्सेप्ट होता है, वैल्यूज सेम आएंगी, प्लस ऑपरेटर का यूज करके क्या होगा कि ए सेम रहेगा, बी सेम रहेगा, ए और बी में कोई चेंज नहीं होगा, और जो नई लिस्ट बनेगी वो सी में बनेगी। पर एक्सटेंड में क्या होता है, ए के एलिमेंट चेंज हो जाते हैं। तो अगर आपको दो लिस्ट को ज्वाइन करके तीसरी लिस्ट बनानी है, तब आप प्लस ऑपरेटर यूज करोगे। इन केस आपको ए के अंदर ही बी वाले के एलिमेंट जोड़ने हैं, तब आप एक्सटेंड यूज करोगे। क्लियर है? यस सर। लिख लो। प्लस ऑपरेटर जो है वो सिर्फ लिस्ट के साथ यूज होता है। आप नॉर्मल इंटीजर के साथ ऐड करने की सोचोगे तो वो एरर दे देगा, ठीक है। ओके सर। तो इसलिए मैंने ये एग्जांपल भी लिख के दिखाया आपको, कि अगर आप ऐड करके एक नंबर को ऐड करोगे लिस्ट में तो वो नहीं होता। हाँ। नॉर्मल इंटीजर के साथ ऐड नहीं कर सकते हो आप, एडिशन नहीं होगा इसमें। तो प्लस ऑपरेटर लिस्ट के साथ अगर आपको ऑपरेट करवाना है तो यू कैन यूज फॉर एक्सटेंडिंग, सॉरी, कॉन्कैटिनेटिंग। यस सर।
सर हो गया। ओके, तो प्लस ऑपरेटर मैंने बताया अभी आपको। यस सर। लेंथ फंक्शन में आपको पहले ही बता चुका हूं। सर लेंथ फंक्शन नहीं हुआ। चलो बता देते हैं दोबारा, ऐसा क्या है। लेंथ जो है ये बता देता है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं लिस्ट में। ओके सर। ये लेंथ 4, कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, 4 बता देगा वो आपको। तो लेंथ का काम ये होता है। ओके, ये लेंथ फंक्शन हो गया, लिख लीजिएगा। लिख लिया सर। एक ऑपरेटर है इन। इन का काम क्या होता है, ये सर्च करता है। इन ऑपरेटर इज यूज फॉर सर्चिंग। अगर मुझे कोई एलिमेंट है, मान लो 21 है, तो वो चेक करना है इन ए, बस इतना लिख दो, मुझे बता देगा उसके अंदर है या नहीं। प्रिंट कर देते हैं, तो ये ट्रू और फॉल्स देता है। तो 21 को ए के अंदर सर्च करेगा, बताओ है या नहीं। 21 ए लिस्ट के अंदर है या नहीं है। नो सर। है, नहीं है ना, नहीं सर। इसलिए फॉल्स आएगा। ए 2 है तो इस हिसाब से आउटपुट आ जाएगा आपका, ठीक है। यस सर। लिख लो, ये है। हो गया सर। ठीक है, ये इसका इन ऑपरेटर का है। और नॉट इन ठीक उल्टा होता है, वो नॉट इन पे ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। अगर नहीं है तो ट्रू देगा, और होगा तो फॉल्स देगा, ठीक है। अगर नहीं है तो ट्रू। अच्छा ट्रू, ठीक तो है। नॉट इन तो बस ऐसे ही लिख लो, यहीं पे देख लेते हैं। नॉट इन 21 नहीं है तो इसलिए वो ट्रू, और फिर 2 नॉट इन करोगे तो फॉल्स। ठीक उल्टा हो जाता है और कुछ नहीं है, कुछ अलग से नहीं है नॉट इन, ठीक है। यस सर। समझ में आ गया ना। आ गया सर। इन तो लिख लो पहले, इन हो जाएगा तो बता देना। बस मल्टीप्लाई लिख ऑपरेटर लिया। होता है। ओके, अब मल्टीप्लाई जो है वो रेप्लिकेट करने के लिए यूज होता है। ये आपका कांस्टेंट नंबर के साथ आप इंटीजर के साथ यूज कर सकते हो। मान लो आपके पास एक लिस्ट है, तो अगर हमारे पास लिस्ट है 1 2 3, प्रिंट ए, हम करते हैं b इज इक्वल टू a इंटू 2, फिर b को प्रिंट करते हैं, तो b में क्या आएगा, वो 2 टाइम्स रिपीट हो जाएगी। 1 2 3 सेकंड, 1 2 3, समझ में आ गया। अगर 3 लिखोगे तो 3 टाइम्स रिपीट हो जाएगा। दिस कॉपी कर लो तो बेटर है। दिस इज योर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई जो है नंबर के साथ होगा, लिस्ट के साथ नहीं होगा, ठीक है। यस सर।
क्लियर है? कोई डाउट इतने में? नो सर। These are the methods of list. लिस्ट के जो हमारे पास मेथड्स अवेलेबल हैं वो ये है सारे के सारे। आपको इन सारे फंक्शंस को याद रखना है और हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये हैं फंक्शंस इन अ लिस्ट। अब हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे सर्चिंग। ठीक है, सर्चिंग पढ़ेंगे। सर्चिंग का कौन, वैसे तो इधर सर्चिंग बाय डिफॉल्ट ही ट्रू और फॉल्स होगा, पर सर्चिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है जो कहता है लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। उस कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, तो वो हमारा खत्म हो जाएगा। फिर हमारा पढ़ने का कॉन्सेप्ट आएगा टपल्स। टपल्स के फंक्शंस देखेंगे। ऐसे चार चीजें हैं यहाँ पे हमारे पास। लिस्ट, अभी हमने लिस्ट पढ़ा। नेक्स्ट टाइम हम स्ट्रिंग पढ़ेंगे, सॉरी नेक्स्ट टाइम हम जो पढ़ना है वो पढ़ेंगे सर्चिंग, देन उसके बाद स्ट्रिंग, डिक्शनरी, टपल। ये कुछ चीजें हैं कॉम्बिनेशन, ये एक साथ डेटा टाइप ऑफ पाइथन कहलाते हैं। तो जब ये कलेक्शन पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा उसके बाद हम फंक्शंस वगैरह पढ़ेंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन पढ़ेंगे। क्लियर है? यस सर। चलो, ओके ओके, टेक केयर, बाय। थैंक यू। यू वेलकम।